क्वेश्चन ये था अपना I इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज करा था अपर लिमिट माइनस इस एंगल को, तो 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। I इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया था, तो I प्लस आई 2i इक्वल टू सेम लिमिट में रख दिया 0 टू पाई, ये लिखा और प्लस में ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log m प्लस log n, log n इंटू n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x इंटू में 1 माइनस कॉस ऑफ x इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 टू पाई log ऑफ, देखो बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा। अब ये आपका बन गया 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। यहाँ पे जो log m की पावर n, m की जगह पे साइन एक्स है, n की जगह पे 2 है, तो 2 को हम लोग इसके इंटू में लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 टू पाई log ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू में dx। ये 2i के इक्वल चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के आपको ये मिल गया देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू में dx। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ये इक्वेशन 3, 1 2 तो ये था, इसको थर्ड इक्वेशन हमने मान लिया। अब उसके बाद देखो बेटा, फिर इसमें हम वही इस पाई को पाई बाई 2 में चेंज करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू में dx हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो अपर लिमिट है वह हाफ हो जाती है। अब इसको इक्वेशन 4 मान लो, इसमें फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में dx, या 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में dx, ये ऐसा बन गया। ये आपके हो गई 5th। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4th एंड 5th को, तो 4th प्लस 5th i प्लस आई 2i इक्वल टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स, log ऑफ साइन log ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, प्लस होगा ना, तो प्लस log ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, i इक्वल टू ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि साइन x इंटू में कॉस ऑफ x इंटू में dx। कुछ डाउट तो नहीं है बेटा, इतनी बात क्लियर है सबको? राजीव जय समीर, ठीक है। अब बेटा इसको क्या करना है, इसको मैं आइडेंटिटी एक बना रहा हूं, इसको आइडेंटिटी बना रहा हूं साइन 2x की, तो साइन 2x की जो आइडेंटिटी होती है 2 साइन x कॉस x होती है, यहां लिख देता हूं साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू में कॉस ऑफ x, तो ये साइन x कॉस x तो है, 2 नहीं है, तो 2 को मैं क्या करूं, 2 को चाहूं तो मैं इसके नीचे भेज सकता हूं, मतलब अपान में 2, तो ये 2 हट जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लेस पे साइन 2x अपान में 2 लिखा जा सकता है, तो इसके प्लेस पे लिख देते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x अपान में 2 इंटू में आ जाएगा dx। अब इसमें log m माइनस log n की आइडेंटिटी लगा दो बेटा, log m अपान में n है, तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log m, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x और फिर इंटू में dx लगा दो, फिर एक दूसरी लिमिट लगा दो, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस log m मतलब log 2,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2 और इंटू में आ जाएगा log ऑफ 2 इंटू में dx। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई बोलो? मैंने क्या करा है कि जैसे एक ही इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाया, एक ही लिमिट लगाया, log sin 2x माइनस log 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? log sin 2x माइनस log 2 लिखा जा सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। तो दोनों को log sin 2x में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 0 to π/2 dx लगा दिया और फिर log 2 में भी 0 to π/2 dx लगा दिया, मतलब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है बेटा? ये अच्छा ओके सर। ठीक है, अब हम क्या करें, ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें क्या करें, 2x को t मान लो बेटा। लेट, मैं इधर लिखता हूं, लेट 2x इक्वल टू t इन फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले वाले में 2x को t, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2dx इक्वल टू में dt मिलेगा, 2 इसके नीचे भेज देते हैं तो dx इक्वल टू dt अपन में 2 मिल जाएगा। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर दें, अगर x की जगह पे मैं 0 लिखता हूं, if x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0 हो जाएगा, और x टेंस पे π/2, x टेंस टू π/2, तो देखो बेटा t टेंस टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू π/2, यानी कि ये पाई बन गया। अब उसमें रख देते हैं, अब ये सारी चीजें यहां पे अगर रख दें, हाँ, अगर ये सारी चीजें इसमें रख देते हैं तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, i इक्वल टू 0 to π/2, तो अब यहां पे क्या हो गया, 0 to π, तो 0 to π बन गया। log के जगह पे log आ जाएगा, log साइन की जगह पे तो साइन ही रहेगा, बट 2x की जगह पे क्या लिख दें, t, और dx की जगह पे क्या लिख दें, dt/2, ये बन गया बेटा। समझ में आ गया क्या? इसमें हमने ये सारी चीजें हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। राजीव, समीर, जयेश, ये समझ में आ गया? ये सिर्फ अभी इतना मैंने लिखा है। फिर माइनस log 2 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, log 2 और यहां पर हो जाएगा x, और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, लिमिट लगा दिया मैंने। और सर, हाँ बेटा बोलो। सर वो एक्चुअली साइड पे उधर क्लियर नहीं दिख रहा, वो लिखा क्या ऐसे समझ में नहीं आ रहा। यस सर। सर एक्चुअली कंजेस्टेड हो गया। अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, वो एक्चुअली पढ़ने में नहीं आ रहा सर। एक सेकंड, लॉग, कोई बात नहीं, एक मिनट बेटा, फिर लिखता हूं। देखो बेटा, यहां पे ये sin 2x की जगह पे मैं t सपोज करता हूं, लेट 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू dx इक्वल टू dt, 2 को भेज दिया राइट साइड में, तो dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब लिमिट चेंज करो, x के प्लेस पे 0 रखो बेटा, इसमें लिमिट चेंज किया है, x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0 हो जाएगा क्या, x के प्लेस पे 0 रख दे तो, और x के प्लेस पे π/2 रखो, एंड x टेंस टू π/2, तब t टेंस टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू π/2, यानी कि पाई हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इस वाले में रखो बेटा यहां पे, तो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, देखो 0 to π/2 की जगह पे 0 to π हो गया, और यहां पे log sin 2x जगह पे log sin t हो जाएगा, तो ये बन गया log sin ऑफ t, और dx की जगह पे क्या लिख दे बेटा, dt/2, तो ये हो जाएगा आपका dt/2 माइनस 0 to π/2 log 2 को बाहर कर दो तो माइनस log 2 बाहर, और यहां बच गया 1,
1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहाँ पे x और लिमिट लगा दिया 0 टू पाई बाई 2 का। समझ में आ गया बेटा? इसको इंटीग्रेट कर दिया है, अभी इसको मैंने इंटीग्रेट नहीं करा है। क्लियर है? अब ये क्या बन गया 0 टू पाई, ये जो dt बाई 2 है उसको 1/2 बाहर कर दिया, log ऑफ साइन t इंटू में dt माइनस log ऑफ 2, और x की जगह पे हम लिख देंगे पाई बाई 2, x से प्लेस पे आ गया पाई बाई 2, तो ये बन गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आया है 0 टू पाई log साइन t dt, क्या इसके जैसा है क्या बेटा? इसके जैसा है क्या 0 टू पाई log साइन x dx? तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपने उसमें है, आप प्रॉपर्टी ढूंढोगे तो एक प्रॉपर्टी उसमें दी गई है, वो इस तरह से कि सिंस 0 टू a f ऑफ x dx है, तो इसको 0 टू a f ऑफ t dt लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी आपके बुक में दे रखी है कि 0 टू a f ऑफ dx है, तो उसको 0 टू a f ऑफ dt लिखा जा सकता है। तो आप देखो बेटा, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम है। देखो लिमिट सेम है, log sin x log sin, बस x की जगह पे t है, dx जगह पे dt है, तो यहाँ तो वही चेंज हो रहा है। तब ये आपको मिल जाएगा therefore I इक्वल टू 1/2, और इस पूरे की जगह पे आप सीधे सीधे I लिख सकते हो, तो ये बन गया I माइनस का ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2, ये कुछ ऐसा बन गया। ये पाई बाई 2 को पहले लिख दिया है, log 2 ये लिख दिया। अब ये जो 1/2 इंटू आई है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो बेटा, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो I माइनस आई बाई 2 ये बन जाएगा, I बाई 2 लेफ्ट साइड में आ गया, इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2, ये ऐसा हो गया। I माइनस आई बाई 2, तो फिर बन गया ये I बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, I इक्वल टू माइनस पाई इंटू लॉग ऑफ 2। आंसर ये हो सकता है, और नहीं तो इस माइनस साइन को हम लोग 2 की पावर में ले जा सकते हैं। एक सेकेंड, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। I इक्वल टू माइनस पाई लॉग ऑफ 2, यही आंसर है सर। हाँ बेटा, सर एक बार बस इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस चैप्टर का ये एक टफ क्वेश्चन है बेटा, तो इसको माइंड में रखना है। जब भी कभी एग्जाम या टेस्ट हो तो इसको जरूर एक बार देख के ही जाना है। ये क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन देखो थोड़ा सा अपन यहां पे मिसिंग किए, सब गड़बड़ हो गया है। क्लियर है यार? एक बार क्लियर है। हाँ, करके देखना, इसको एक बार प्रैक्टिस करना, 1-2 बार तो बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? हाँ सर, देख के टफ लग रहा है वो तो। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रफ कर दो। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 0 टू a रूट अंडर x I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस x इंटू में dx है। माइंड में कुछ कैसे इसको कर सकते हैं बेटा? कैसे कर सकते हैं इसको? इक्वेशन 1 सर, प्रॉपर्टी
सेम प्रॉपर्टी a माइनस एक्स की लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 0 to a रूट अंडर a माइनस एक्स अपान रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू में आ जाएगा dx। आप जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 to a रूट अंडर a माइनस एक्स होल अपान रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस तो रूट अंडर x इंटू dx। ये इक्वेशन 2 बन गया, इधर तो आई रह जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 1 + 2, तब ये हो जाएगा देयरफॉर 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, ये आगे पीछे लिखा है x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, और ऊपर भी आ जाएगा रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू में dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a 1 इंटू dx, या x 0 to a लिमिट ट्रांसफर करेंगे आ जाएगा ये, तो देयरफॉर i इक्वल टू 2 को नीचे भेज देंगे तो a अपान में 2, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके समीर समझ में आया बेटा? जयेश? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ वो स्क्रीन नहीं आया था सर। ठीक है भेज दो। क्वेश्चन नंबर 18, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 इंटू में dx। तो फिर ये पहले क्वेश्चन जैसे अपन 5 और 6 था वैसा आ गया है। यहाँ से पहले ब्रेकिंग पॉइंट हम देख लें, तो सिंस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो लिमिट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1 एंड 1 to 4। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड x minus 1 is greater than or equal to 0 on close interval 1 to 4। तो therefore अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो निगेटिव हो जाएगा, तो I will be इंटीग्रेशन 0 to कहाँ से कहाँ तक 1 तक, और यहाँ माइनस लगाएंगे x माइनस 1 इंटू dx, फिर प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन कहाँ से 1 to 4 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में dx। इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, तो माइनस साइन बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स लिमिट 0 to 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स लिमिट आ जाएगी 1 to 4। बस लिमिट ट्रांसफर करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर मिलेगा। माइनस अपर लिमिट रखा तो 1/2 माइनस 1, लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट रखा तो 4 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस का 1, ऐसा बन जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें तो देखो बेटा 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, यानी कि ये प्लस का 1/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 16 अपान में 2 तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 यानी कि प्लस 1/2। अब आपको ये मिलेगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1, 8 माइनस 4 तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू में 5, देयरफॉर I विल बी 5, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लास कब तक हो गया? बस एक क्वेश्चन और बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ ओके सर। लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा सर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर, वो मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, तो स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आ रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं।
आप देखो क्लियर है? हाँ सर, मतलब इधर से प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं दिख रहा सर क्लियर। कोई बात नहीं, मैं भेज दूँ। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, रब कर दो बेटा। हो गया? हाँ सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट 0 to a, क्वेश्चन नंबर 19, 0 to a f of x into g of x dx, f of x into g of x into में dx इक्वल टू, ये दे रखा है 2 into 0 to a, 2 into 0 to a f of x dx, f of x dx, if f and g are defined at f of x equal to f of x equal to f of a minus x, f of a minus x and g of x plus g of, and g of x plus g of a minus x equal to 4, a minus x equal to में 4, ये दे रखा है बेटा। तो हमें ये फर्स्ट शो करना है। ये हमें बताना है कि ये जो है इसके इक्वल होगा यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए है और जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो हमें इसको इसके इक्वल बताना है। तो मैं इसका लेफ्ट साइड ले लेता हूं, बाई LHS 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी यूज कर दो बेटा। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के प्लेस पे लिखेंगे जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स के प्लेस पे, एफ ऑफ a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? देखो बेटा, ये इसके प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, तो आप इसके प्लेस पे लिख दो एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा इनटू यहाँ पे जी ऑफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे, यहां से बेटा देखो यहां से जी ऑफ ए माइनस एक्स यदि निकाल दे तो 4 और जी ऑफ एक्स उधर दे दो तो 4 माइनस जी ऑफ एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। तो इतने के प्लेस पे आप ये वाला लिख लो, तो ये आपका बन जाएगा कितना? 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। अब इससे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा? ये 0 to a एफ ऑफ एक्स यानी 4 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स में लिख लो, फिर माइनस इसका इंटू इसमें होगा तो 0 to a और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये बन जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से, ये जो है ये सेम यही आ गया है, ये वाला आ गया है, तो इसकी जगह पे फिर मैं ये लिख सकता हूं, तो लिख दो इसको। तो 0 to a 4 को बाहर कर देता हूं मैं, ये एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स आ गया माइनस इतने के प्लेस पे फिर ये लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा। और देखो बेटा 4 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 2 0 to a एफ ऑफ डी एक्स, मीन्स इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो माइनस होकर क्या बन जाएगा? 2, 4 माइनस 2 2 बन गया, 2 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये आ गया बेटा। देखो इसके बराबर में ये प्रूफ हो चुका है, ये आपका आरएचएस हो गया। समझ में आया बेटा? हेंस वेरीफाइड। यस सर।
ओके समीर जयेश, हाँ सर। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया और कल से अपन 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब मेहनत बेटा करना शुरू कर दो आप लोग, बस ये फरवरी मंथ है अपने पास, ठीक है? ओके।